तो हमारे 3 ऐसे टेक्स्ट हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ठीक है। तो आपके षटकर्म है और किसी में अष्टकर्म भी दिए हैं, मगर यहाँ पर मैंने षटकर्म ही लिखा है, तो आप खाली कर्म भी लिख सकते हैं। तो आपके हट प्रदीपिका, घरेण संहिता और हट रत्नावली, ऐसे आपके 3 ग्रंथ हैं जिसमें हमारे कर्मों का वर्णन है, शुद्धि क्रियाओं का वर्णन है। ठीक है। तो फर्स्ट आपका आ जाता है हट प्रयोग प्रदीपिका। इसमें 6 कर्म बताए गए हैं, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति यहाँ पर बताए गए हैं। घरेण संहिता में अभी आपके 6 ही क्रम बताए गए हैं, मगर यहाँ पर प्रकार बहुत सारे मिलते हैं। धौती टोटल 13 प्रकार की, बस्ती 2 प्रकार की, नेति 1 प्रकार की, नौली 1 प्रकार की, त्राटक 1 प्रकार का और कपालभाति यहाँ पर 3 प्रकार की बताई गई। टोटल आपके 21 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। हट रत्नावली में 8 प्रकार बताए गए हैं, चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर अष्टकर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सबसे पहले धौती। धौती में यहाँ पर हठयोग प्रदीपिका में बताए गए हैं, एक ही प्रकार बताया गया और इसकी लंबाई 15 हाथ यहाँ पर बताई गई है, चौड़ाई 4 अंगुल यहाँ पर बताई गई है। और फिर इसका लाभ यहाँ पर क्या है, आपके कास, दमा, प्लीहा, कुष्ठ और तथा 20 प्रकार के कफ रोग यहाँ पर दूर होते हैं धौती क्रिया से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं घरेण संहिता की, घरेण संहिता में टोटल 13 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहला जो है अंत धौती है। अंत धौती के 4 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, वातसार, वारीसार, वहिनीसार और बहिष्कृत। ये 4 आपके प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। सेकेंड नंबर पे दंत धौती। दंत धौती में आपके यहाँ पर 4 टोटल 5 प्रकार हैं। कर्ण धौती 2 प्रकार की होती है, टोटल 5 प्रकार माने जाएंगे। दंत धौती, जिह्वा, कर्णरंध 2 प्रकार की और कपाल रंध धौती। नेक्स्ट है आपकी थर्ड नंबर हृदय धौती। हृदय धौती में दंड धौती, वमन धौती और वसन धौती यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर पे है मूल शोधन। ठीक है। तो यहाँ पर जो वस्त्र धौती की यहाँ पर बात करेंगे, वस्त्र धौती में आपकी लंबाई यहाँ पर 15 हाथ है, चौड़ाई 4 अंगुल यहाँ पर बताई गई है। तो इसके लाभ यहाँ पर बताए गए हैं, गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ आदि पित्त का नाश होता है और आरोग्यता, बल की पुष्टि की प्राप्ति यहाँ पर बताई गई है वस्त्र धौती से। ठीक है। और हम धौती के जो है प्रकार बाद में पढ़ेंगे, अभी जो हमें घरेण संहिता में दी गई है। नेक्स्ट है आपका हट रत्नावली। हट रत्नावली में एक ही प्रकार यहाँ पर बताया गया है, लंबाई इसकी 20 हाथ बताई गई है, चौड़ाई 4 अंगुल यहाँ पर बताई गई है। लाभ इसका कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ और 20 प्रकार के कफ रोग दूर होते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे आपके हट प्रदीपिका वाले ही यहाँ पर बताए गए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बस्ती की। तो बस्ती आपकी सबसे पहले हट प्रदीपिका में एक ही प्रकार की बताई गई है। तो इसमें बताया गया नाभि पर्यंत जल में बैठकर उत्कट आसन में आधार का आकुंचन, मतलब गुदा का आकुंचन करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट इसके लाभ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे गुल्म, वायु गोला आपका ठीक हो जाता है, गुल्म बोलते हैं उसको। प्लीहा, जलोदर, वात, पित्त, कफ संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर में क्रांति आती है। अशेष रोग, जो रोग हमें पता नहीं होते वह भी रोग हमें ठीक हो जाते हैं इससे, बस्ती के। ठीक है, बस्ती क्रिया से। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता। घरेण संहिता में 2 प्रकार की बस्ती बताई गई है, जल और शुष्क। जल में नाभि तक बैठना है, उत्कट आसन में बैठना है और गुदा का आकुंचन करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है शुष्क में पश्चिमोत्तानासन में बैठकर गुदा का आकुंचन करने के लिए बोला गया है। शुष्क में पश्चिमोत्तानासन में बैठना है और जल में यहाँ पर उत्कट आसन में बैठने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर शुष्क के लाभ यहाँ पर बताए गए हैं, शुष्क बस्ती के। तो यहाँ पर कब्ज, हमारा कोष्ठ, जो हमारी कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, आम वात का विनाश होता है और जठराग्नि हमारी प्रदीप्त हो जाती है। और जल बस्ती के यहाँ पे लाभ बताए गए हैं, प्रमेह, उदावर्त, क्रूर वायु का निवारण होता है, शरीर कामदाव के समान यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बस्ती हट रत्नावली में। हट रत्नावली में 2 प्रकार की बताई गई यहाँ पर, वायु और जल बस्ती यहाँ पर बताई गई है। वायु में उदर में वायु भरकर कुछ देर बाद गुदा द्वार से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और जल बस्ती में आपको नाभि पर्यंतक जल में खड़े होकर उंगली से चक्री क्रम को पानी की ओर ऊपर की ओर खींचने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर एक और बात एक ऐड है, यहाँ पर बस्ती करने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। कितने समय तक खाना नहीं खाना चाहिए? तो 3 घटी तक हमें खाना नहीं खाना चाहिए, 72 मिनट तक। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
और इसका लाभ भी एक है, इसमें गुल्म रोग ठीक होते हैं, प्लीहा, वात पित्त कफ रोग दूर हो जाते हैं। और इसमें एक और लाभ यहाँ पर दिया गया है, धातु, इंद्रिय, अंतकरण की प्रसन्नता आदि होती है। ये लाभ हमें हट प्रदीपिका में नहीं दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। धातु, इंद्रिय, अंतकरण की प्रसन्नता यहाँ पर होती है, क्रांति छा जाती है, अशेष रोग भी दूर हो जाते हैं और जठराग्नि हमारी प्रदीप्त हो जाती है। तो ये आपके 3 हो गए हैं, सॉरी 2 हो गए, धौती और बस्ती। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं नेति। नेति में हट योग प्रदीपिका में लंबाई 1 वितस्ती बताई गई, जिसे हम 9 इंच और 12 अंगुल के बराबर है। तो इसमें क्या होता है, लाभ क्या होते हैं इसके, कपाल शोधन हो जाता है, दिव्य दृष्टि प्रदायनीय है, और जत्रुद रोग होते हैं आपके कंधे से ऊपर के जो रोग होते हैं उनको जत्रुद रोग कहते हैं, वह दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में भी 1 वितस्ती बताई गई है, 9 इंच 12 अंगुल। यहाँ पर खेचरी की सिद्धि बताई गई है, नेति से इसको ध्यान में रखेंगे। खेचरी की सिद्धि होती है, कफ दोषों की निवृत्ति होती है और दिव्य दृष्टि प्रदायनी होती है। और हट रत्नावली में 6 वितस्ती यहाँ पर बताई गई है, 54 इंच और 72 अंगुल यहाँ पर बताई गई है। और ये जो धागा है इसको किसके समान बताया गया है, सूत्र का जो धागा है चूहे के समान यहाँ पर बताया गया, चूहे के समान पूंछ वाला यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि प्रदायनी और जत्रुद रोग होते हैं। सेम टू सेम आपके लाभ आपके हट प्रदीपिका की तरह है इसके, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है आपका त्राटक। त्राटक में क्या करना है, स्थिर दृष्टि करनी है, सूक्ष्म लक्ष्य होना चाहिए, एकाग्रता, जब तक कि आंसू ना आ जाए तब तक हमें एकाग्र दृष्टि से देखना है। इसमें लाभ क्या है, नेत्र रोग और तंद्रा दूर होते हैं। इसको किसके समान यहाँ पर बोलता है, त्राटक को सोने की पेटी के समान यहाँ पर गुप्त रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं घरेण संहिता। तो यहाँ पर सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है, अश्रु पर्यंत तक देखना है, जब तक आपके आंसू ना आ जाए तब तक देखना है, एकाटक दृष्टि यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है, इसको इंपॉर्टेंट है ये कि शांभवी मुद्रा की, त्राटक शांभवी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, नेत्र रोगों का नाश होता है और दिव्य दृष्टि प्रदायनी यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट आपका बताया हट रत्नावली में, एकाग्र होकर एक ही वस्तु पे अपलक देखना, नेत्र को साफ करता है, तंद्रा को, और मोतियों की पेटी के समान गुप्त रखना है। तो यहाँ पे एक चीज अलग है हट प्रदीपिका से, यहाँ पे सोने की पेटी कहा गया है, यहाँ पर मोतियों की पेटी कहा गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। नेक्स्ट है आपका नौली क्रिया। नौली में हट क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ नौली क्रिया को कहा गया है। तो यहाँ पर करना कैसे, कंधे को आगे झुकाकर तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं यहाँ पर ले जाने के लिए कहा गया है। तो इसके लाभ क्या है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अशेष रोग भी दूर हो जाते हैं, पाचन क्रिया तीव्र करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है घरेण संहिता। घरेण संहिता में प्रबल वेग से उदर के दोनों पार्श्व में भ्रमण करने के लिए बोला गया है आपका, ठीक है। उधर के जो भी पार्श्व दाएं बाएं भाग में भ्रमण करने के लिए कहा गया है, सभी रोगों का नाश होता है, देहानल जठराग्नि हमारी यहाँ पर प्रदीप्त होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हट्ट रत्नावली। हट्ट रत्नावली में 2 प्रकार बताए गए हैं, बाह्य और अंतरा। बाह्य जो नौली है सेम एज द हट प्रदीपिका, हट प्रदीपिका की तरह ये इसकी टेक्निक यहाँ पर बताई गई है। जो अंतना नौली है इसमें क्या है, पहले ईड़ा को घुमाना है, फिर पिंगला से घुमाना है, फिर दोनों तरफ से घुमाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो इसमें क्या हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति तीव्र होती है और अशेष रोग भी दूर करती है। मैम ये दोनों के लाभ है कि एक का लाभ है, अंतरा का दोनों के लाभ है। ओके। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति में लोहार की धौकनी के समान शीघ्रता से रेचक और पूरक करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर क्या होते हैं, कफ रोगों का नाश यहाँ पर हो जाता है। और जो हमारे घरेण संहिता है, घरेण संहिता में 3 प्रकार की हमारी कपालभाति कही है, वातक्रम, वृत्तक्रम और शीतक्रम। तो हम वातक्रम की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ईड़ा से पूरक और पिंगला से रेचन, फिर पुनः पिंगला से पूरक और ईड़ा से रेचन करने के लिए कहा गया है, तेज गति से नहीं करने के लिए कहा गया है। तो इसमें लाभ क्या हो जाते हैं, आपके कफ श्लेष्मा दोष का निवारण होता है। ये तो अनुलोम वाली टेक्निक हो जाएगी यहाँ पर, तो वही बात क्रम को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और फिर हट प्रदीपिका में देखेंगे हम, लोहार की धौकनी की तरह तेज गति से रेचक पूरा करते हुए सिर को तेजी से दाएं और बाएं यहाँ पर घुमाने के लिए कहा है। ये हट प्रदीपिका से टेक्निक अलग है, यहाँ पर सिर को भी हमें दाएं और बाएं ले जाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे लाभ भी अलग है, कफ और पित्त
और जल्यजन्य जो सूजन जैसे रोगों को ये मिटाता है और मोटापा को भी मिटाता है। ब्रह्म चक्र और कपाल चक्र की शुद्धि भी करता है हमारा कपाल भाती या मस्तक भ्रांति से यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जलजन्य सूजन क्या है? जल्यजन्य जैसे जल से जो सूजन पैदा हो जाती है हमारे शरीर में। अच्छा, जो हाथ पैर वो ज्यादा देर तक मुंह पे जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम पानी भर जा गया हमारे शरीर में, इस तरीके से। मैम आपने पहले वातक्रम बताया, फिर व्युत्क्रम शीतक्रम का आपने नहीं, फिर आप आगे हठरत्नावली आगे आगे बता रही हूँ, आगे बता रही हूँ। ओके। नेक्स्ट है आपका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में नासिका से जल का पूरक, मुख से रेचन, पुनः फिर मुख से पूरक के पश्चात रेचन करने के लिए कहा गया है। नासिका से जल को लेना है, मुख से फिर रेचन और फिर पुनः मुख से पूरक करना है। तो इसमें क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं, कफ दोषों का निवारण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका शीतक्रम। शीतक्रम में शीतकार करते हुए मुख से जल का पान करना है और नासिका से रेचन कर देने के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे लाभ क्या होते हैं, कामदेव के समान हो जाता है, कफ दोष का निवारण होता है और जरा ना आना मतलब कि बुढ़ापे का ना आना और स्वच्छंद होना, स्वच्छंद देह का हो जाना, यहाँ पर ये इसके लाभ बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका चक्री या मूल शोधन। मूल शोधन आपका हट प्रदीपिका में नहीं दिया गया, मूल छेदन आपका घरेण संहिता में दिया गया है। तो इसमें आपकी जो हल्दी की जड़ है उसे या आपकी मध्यमा अंगुली के दो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, हल्दी की जड़ लें या मध्यमा अंगुली से जल के द्वारा गुदा का प्रक्षालन करना है, धोना है। तो इसके लाभ क्या यहाँ पे बताए गए, अपान वायु नष्ट हो जाती है, कोष्ठ काठ्य एवं मल की जो शुष्कता है वह या मलावरोध जो है वह दूर हो जाता है, अजीर्ण का निवारण होता है, अजीर्ण है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, अमाजीर्ण, अमाजीर्ण का निवारण होता है और अग्निमंडल यहाँ पर प्रदीप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका मूल शोधन। और यहाँ पर ये आपका हट प्रदीपिका में चक्री को हम यहाँ पर ले लेते हैं, आधी उंगली को मलद्वार के अंदर डालना है, चारों ओर घुमाना है जब तक मलद्वार शिथिल ना हो जाए तब तक करना है। इससे अर्श, वायु गोला, आमाशय के रोग, मल शुद्धि मतलब कि आंतें साफ हो जाती हैं और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। श्रीनिवासा द्वारा चक्री को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन कर्म में श्रेष्ठ नौली क्रिया को कहा गया है। फिर आपका आ जाते हैं जो हमारे बच गए थे, हमारे अंतर्धौती के जो पार्ट हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, जो वहां पर पूरे नहीं हो पाए थे। तो आपका हृदय धौती है, हृदय धौती के 3 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, दंड धौती, वमन धौती और वसंत धौती। दंड धौती में क्या करना होता है, रंभा, रंभा मतलब केले के पत्तों का तना जो होता है उसको रंभा किया गया है, या हरिद्रा दंड, ये मतलब कि हल्दी का जो तना होता है उसको लेना है, या कोई वेत्र दंड मतलब कि जो कच्चा बांस है उसको लेकर हृदय में प्रवेश कराकर बाहर निकालने के लिए कहा गया है। तो उसके लाभ है आपके कफ, पित्त और क्लेद का मुख से बाहर निकालना। क्लेद क्या होता है? क्लेद क्लेद तो मुझे भी नहीं पता है, अभी किसी को पता है तो बता दें। शायद मैम श्लेष्मा को कहते हैं। श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा, कफ और श्लेष्मा मुख से बाहर निकल जाते हैं और हृदय रोग का नाश हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, मैम श्लेष्मा और कफ तो एक ही चीज होती है। श्लेष्मा और क्लेद एक ही चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वमन, क्या कह रहे हैं, श्लेष्मा और कफ सेम है ऐसा लग रहा है मैम। क्लेद मतलब मेरे को वो पीप जो निकलता नहीं है, जिस पीला पीला पीप निकलता है, पीला पीला निकलता है उसको कह रहे होंगे शायद, उसको क्लेद बोलते हैं, बोल रहा था। बलगम, नहीं, जो पीप नहीं निकलता है मैम उसको क्लेद बोलते होंगे, बोल रहा था। चलिए देख लेना, सर्च कर लेंगे। नेक्स्ट है वमन धौती। वमन धौती में भोजन के अंत में कंठ तक पानी पीना है और क्षण भर ऊर्ध्व दृष्टि देखनी है और फिर उसके बाद वमन कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वमन धौती, कुंजल जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट है, इससे क्या होता है, कफ और पित्त का निवारण यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जो बच गए वो आगे करेंगे। यहाँ पर गजकर्णी भी देख लेते हैं हम। गजकर्णी आपका हट रत्नावली का, गजकर्णी में क्रिया में यहाँ पर बोला वमन क्रिया को यहाँ पर कहा गया है गजकर्णी, और यहाँ पर एक और गुरु गजकर्णी कहा गया है, जिसमें क्या करना है, नारियल, तिल और गुड़ का जल लेने के लिए कहा गया है। गले तक इसको भरना है, इस वाले जल को जिसमें नारियल, तिल और गुड़ का जल है उसे गले तक भरना है। फिर संपूर्ण प्रणाली को शुद्ध करना है, उल्टी करना है,
फिर वायु नियंत्रित करके बस्ती मार्ग से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और इसका लाभ बताया गया है, जैसे हाथियों के झुंड में मुखिया चमकता है उसी प्रकार हट अभ्यासों में गज करनी प्रमुख है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेंगे। तो जैसे हाथियों में झुंड में मुखिया चमकता है उसी प्रकार हट अभ्यासों में गज करनी प्रमुख है। मैम इसमें रेशो नहीं दे रखा? रेशो किस चीज का? जैसे नहीं, जल, रेशो नहीं है। नारियल, फूल और गुड़। नहीं होगा तो पता नहीं मुझे भी। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता और हठ रत्नावली। जो बच गया है वो वाला देख लेंगे हम। तो हमारा घरेण संहिता का अंत धौती बच गया था, जिसमें वातसार, वारिसार, वहिनीसार और बहिष्कृत थे। तो हमने वसंत धौती वाला पढ़ लिया था। तो अब हम वातसार का पढ़ेंगे, वायु वाला। वातसार मतलब वायु। कौवे के समान चोंच मुख से वायु का पान करना है, चोंच बनाकर उदर से वायु को चालन करना है उदर में, और फिर मुख से रेचन कर देना है। इसके लाभ क्या है? देह निर्मल हो जाता है, सभी रोगों का नाश हो जाता है और देहा अनल की वृद्धि हो जाती है। अग्नि, हमारी जो जठराग्नि है उसकी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है आपका वारिसार। वारी मतलब हो गया आपका पानी। पानी से शंख प्रक्षालन करना है। इसमें आकंठ जल का पान करना है, कंठ तक जल का पान करना है, उदर में जल का चालन करना है, फिर अधो मार्ग से यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है। फिर इसके लाभ क्या है? देह निर्मल होता है और देव तुल्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है आपका वहिनीसार। वहिनीसार में श्वास रोककर नाभि ग्रंथि को मेरुदंड पृष्ठ पर 100 बार लगाने के लिए कहा गया है। अग्निसार क्रिया जो होती है उसी को हम वहिनीसार भी बोलते हैं, अग्निसार क्रिया को बोला गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अग्निसार क्रिया को 100 बार करने के लिए कहा गया है। इससे क्या होते हैं? उदर रोगों का नाश होने लगता है, जठराग्नि बढ़ जाती है और देवतुल्य शरीर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बहिष्कृत। यहाँ पर कहा गया काकी मुद्रा के द्वारा उदर में वायु को पूर्ण करना है। काकी मुद्रा के द्वारा वायु भरनी है अपने पेट में। फिर ये अर्धयाम मतलब कि एक पहर जो होता है तब तक धारण करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर अधो मार्ग से रेचन करना है। अधो मार्ग हो गया आपका गुदाद्वार, गुदाद्वार से रेचन करना है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर एक प्रक्षालन विधि भी यहाँ पर दी हुई है बहिष्कृत में। तो यहाँ पर नाभि पर्यंत जल में स्थित होना है, फिर अपनी नाड़ी शक्ति को बाहर निकालकर हाथ से उसका प्रक्षालन करना है। निर्मल होने पर पुनः उदर में प्रवेश कराना है। यहाँ पर प्रक्षालन विधि भी एक दी दी है और उसका लाभ बताया गया है। वह देवतुल्य शरीर वहां पर हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है, प्रक्षालन विधि किसमें आती है? ये आपकी बहिष्कृत धौती में आएगी। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दंत धौती। दंत धौती के प्रकार आपके 5 प्रकार के हैं टोटल। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र 2 प्रकार के और कपाल रंध्र। तो टोटल हो गए आपके 5 प्रकार की। तो जो दंत मूल धौती है इसमें क्या करना है? खादिर, कत्था जो होता है उसके रस से शुद्ध मिट्टी का मार्जन करना है। इससे क्या होता है? दांतों की रक्षा आपकी हो जाती है। जो आपका जिह्वा मूल है, जिह्वा मूल में तर्जनी, मध्यमा, अनामिका अंगुली से कंठ तक प्रदेश तक जीवा का मल का शोधन करने के लिए कहा गया है। लोह यंत्र से जीवा को खींचने के लिए कहा गया है। मक्खन से मार्जन या दोहन करना चाहिए ऐसा बोला गया है। समय 2 समय करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त। तो ये टाइम भी आपके आ जाते हैं कि जीवा मूल किस समय करना चाहिए। तो यहाँ पर दो समय यहाँ पर बताया गया, सूर्यास्त में और सूर्योदय में। तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर इसका लाभ क्या है? जीवा शोधन में लंबा होना, जरा मरण और विधि रोगों से मुक्त, जरा और मरण और विधि रोगों से युक्त होता है। कफ दोष का निवारण होता है। ये क्या है? विविध रोगों से विविध रोगों से मुक्त होता है और कफ दोष का निवारण यहाँ पर बताया गया। ठीक है। ये हो गया आपकी दंत धौती होगी। दंत धौती के 5 प्रकार हो गए। और फिर आपका आता है कर्णरंध्र धौती। कर्णरंध्र धौती में क्या है? ये भी 2 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। तर्जनी और अनामिका से शोधन करना है कान का। इससे का लाभ क्या होता है? नाद की अनुभूति आपको हो जाती है, नाद सुनाई देने लग जाता है कर्णरंध्र धौती से। 2 प्रकार की है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि दंत धौती कितने प्रकार की है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर 5 प्रकार के। नेक्स्ट है कपाल रंध्र धौती। यहाँ पे हथेली में जल भरकर कपाल पर थपकी देने के लिए कहा गया है। दाहिने हाथ से अंगूठे से कपाल रंध्र का मार्जन करने के लिए बोला गया है। समय 3 समय यहाँ पर करने के लिए बोला गया है, निद्रांते और भोजांते और दिवांते, प्रातःकाल, भोजन के पश्चात और सायकाल। ये 3 समय यहाँ पर बताई गई है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके लाभ क्या हो जाते हैं? कफ दोष का निवारण होता है, नाड़ी निर्मल होती है और दिव्य दृष्टि, यहाँ पर इसको दिव्य दृष्टि मिलती है।
ठीक है, यहीं पर अभी एक और रह गया थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर है हठ रत्नावली का। अष्टकर्म से क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। चक्री से मूलाधार और धार की शुद्धि होती है। वज्रौली से स्वादिष्टान और लिंग की शुद्धि होती है। नौली से नाभि चक्र की शुद्धि होती है। धौती से अनाहत और विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है। नेति व त्राटक से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। बस्ती और कपाल भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो जाती है। अष्टम कर्म करने के बाद, शोधन क्रिया के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। और अष्टम कर्म करने से स्थौल्यम, कफ, वसा और मल अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो यहीं पर आपके षटकर्म समाप्त होते हैं, षटकर्म की कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, मैम एक कंफ्यूजन है, काकी मुद्रा और कौवे के समान चोंच मुख से वायु पान करना, इसमें कुछ डिफरेंट है क्या? बताएं किसी को भी पता है तो भी। सेम ही होगा मैम, मैम काकी मुद्रा। सेम ही है मैम, काकी मुद्रा में भी वही है और इसी में वही है, कौवे के समान चोंच ही है ना, जो मुंह अपन वो फोल्ड करते साइड से, टंग सेम ही है ना मैम। काक मतलब कौवा ना, तो उससे same। गोल मुंह को बनाना है, ठीक है। जीभ को पाइप की जैसा फोल्ड करना है, फोल्ड योर टंग लाइक अ पाइप, ऐसे काक। जीभ को नहीं करना है, काक मुंह, वो तो शीतली प्राणायाम में होता है जीभ का। अच्छा, ओके ओके। यहाँ पे मुंह को गोल बनाना है काकी मुद्रा में। ठीक है मैम आप ये PDF भेज देना।